देखिए ये खूबसूरती है यहाँ पर, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके सवाल का जवाब देने से पहले कि महिलाएं जब एक दूसरे की इज्जत करती हैं तो एक महिला दूसरी महिला को अपने आप सपोर्ट करती है। जैसे कि हेमा जी इतनी सीनियर से मेरा मतलब उम्र का बिल्कुल भी नहीं है अनुभव इतनी खूबसूरत बात है कि उन्होंने मुझे पहले माइक पकड़ा दिया ताकि मैं आपके इस सवाल का जवाब दे सकूं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्लैड, थैंक यू। तो सवाल मेरा ये था कि गैर फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद आपने इस फिल्म में एंट्री की, आपने प्रोमिनेंट काम किया, आपका फेस आपके काम की बड़ी सी लंबी लिस्ट बयां करता है, तो कैसे आना हुआ और कितनी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ी यहाँ पर आने से? देखिए आना तो शायद डेस्टिनी थी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरा फिल्म इंडस्ट्री में आना बिल्कुल ही इत्तेफाक था। ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम क्योंकि जनरल बातचीत कर रहे हैं, ऐसा होता है ना कभी आपका कोई कोलीग नहीं आया और आपने उसकी जगह पे किसी और को काम सौंप दिया, तो मेरे हिस्से में ऐसे ही ये जर्नी आई हुई है। इसलिए मैं कहती हूँ कि शायद ये ईश्वर की चाहत थी, मेरी नहीं। मैं आज से अगर 15 साल पहले जाकर गीतांजलि मिश्रा से मिलती हूँ तो मैं वो गीतांजलि मिश्रा हूँ जिससे का फिल्मों से दूर दूर तक ना नाता है ना ही इंटरेस्ट। और मैं जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ वहाँ पर तो किताबें भी हमारे यहाँ पर फिल्में नहीं आती थी। कभी मम्मी ने गलती से एक आध बार रद्दी में आई हुई मायापुरी हमने देख ली होगी तो मम्मी यही करना और कुछ मत करना जीवन में, पढ़। तो ऐसे वाले परिवार से आती हूँ तो शायद मैं इसीलिए कहती हूँ कि ये ईश्वर की चाह थी और इत्तेफाकन एंट्री हुई यहाँ पर। और जब आपकी मर्जी का नहीं होता है, उसकी मर्जी का होता है तो बेस्ट होता है। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, और शायद इसीलिए मैं अभी तक कार्यरत हूँ इस फील्ड में। लेकिन अब जब मैं हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेस्ट हूँ और बेस्ट जगह पर हूँ। आई एम श्योर अबाउट इट। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि मैं बच्चन जी की बहुत बार इंटरव्यू कर रही हूँ, किया है मैंने। उनका एक डायलॉग है, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। ये जो आपने कहा, मतलब आपके इस उम्र में ये जो आप में स्पिरिचुअलिटी, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। लेकिन पहले हेमा जी, आपका जो पहला सवाल था मेरा। That was lovely. Thank you, Harshita ji. It's great being with you here. तो बचपन से of course the naughtiest girl in school. कोएड स्कूल था, लड़के भी थे, मैं नॉटिएस्ट थी। हाँ जी। और 6 बरस पे मेरी डिस्कवरी हुई एज अ सिंगर, विच वॉज शॉकिंग मेरे पेरेंट्स के लिए। उसके बाद जब 9 बरस पे मैंने पहले पब्लिक गाना गाया, जस्ट बाकी लोग गा रहे थे, तभी और भी मतलब वो ठाम लिया कि शी विल बिकम अ सिंगर। फिर इंडियन क्लासिकल भी मैं सीखी हूँ। लेकिन सबसे मेरी जिंदगी की बात यह है कि मुझे लगता है पूरी जिंदगी खुदा ने लिखी है। मैं जो चाहती थी वो एक ही चाहती थी कि मम्मी डैडी का सपना पूरा हो। आई एम अ हैप्पी गो लकी पर्सन, नोन फ्रॉम स्कूल, कॉलेज, इवन इन द स्टूडियोज इन मुंबई। पर अपने आप चीजें आई मेरे पास। और यहाँ पे शख्स भी बैठे हैं जो बोलते हैं हेमा का पीआर 0 है कि बड़ी सैटिस्फाइड, बड़ी कंटेंट सी हूँ ऑलवेज। और ग्रांड प्री मिला, I was in college और ग्रांड प्री मिला, competing with 21 countries in Germany at the Pop Song Festival। और तभी मेरा नाम हर जगह पूरे वर्ल्ड में पीटीआई ने डाला था फ्रंट पेज पे कि she won the Grand Prix। ऐसा लगा कि बॉलीवुड में जाना इतना आसान होगा अभी, I won the Grand Prix, you know। So I was like, Daddy, Mommy, you don't have to stress, you know। लेकिन जब बॉलीवुड गई, अगर आप पूछेंगे तो तब तक की जर्नी ये फर्स्ट प्राइज इन गोवा, फिर फर्स्ट प्राइज इन दैट इज अबव द फर्स्ट प्राइज ग्रांड प्री इन जर्मनी, ऑडियंस डार्लिंग अवार्ड भी वहां पे मिला। और जब आई वापस और बॉलीवुड गई, अगर आपके सेकंड क्वेश्चन के बाद मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि दैट्स अनदर स्टोरी। गीतांजलि, मतलब जैसे आपने कहा, मतलब स्पिरिचुअलिटी इस यंग एज में, और साथ में आप कर्मा में भी विश्वास रखते हैं, मन का हो तो भी अच्छा, नहीं हो तो भी अच्छा। ये यंग एज में स्पिरिचुअलिटी से आपका कैसे कनेक्ट हुआ? मुझे लगता है कनेक्शन का उम्र से कोई लेना देना नहीं है मैम,
क्योंकि जैसे हम इंसानों से कनेक्ट हो जाते हैं, मैं अभी मैम से पहली बार मिली हूँ और शायद मेरा कनेक्शन पहले से लिखा हुआ है या किसी जन्म में हम नोन टू भी रहे होंगे, इसीलिए पहले आते ही हमारा इंटरेक्शन इतना कंफर्टेबल हो गया। आप ही से मैं अनफॉर्चुनेट कहूँगी इस इंडस्ट्री में होने के बावजूद आपसे मेरी मुलाकात पहली बार हो रही है, बट उसके बाद में जो वाइब्रेशन मुझे आपसे आई, आई एम सो कंफर्टेबल। मेरे लिए ये काम नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्या कहते हैं इंटरेक्ट होने के लिए और एक्टिंग करने के लिए या इंटरव्यू देने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम 3 महिलाएं बैठकर अपने जीवन की यात्रा अपने अपने समय की, अपने अपने सिचुएशन की, अपने अपनी अपब्रिंगिंग की, परवरिश की डिस्कस कर रहे हैं। तो जहाँ तक स्पिरिचुअलिटी का आपने सवाल किया, वो शायद इनर है, इनर सोल है मेरा वो, क्योंकि बहुत कम उम्र से मैं महादेव जी के हर हर महादेव, आज सोमवार भी है, बहुत कम उम्र से मैं महादेव जी के मंदिर जाती थी और मुझे याद है कि मैं 6 साल की थी और वहां जाती थी और मैं क्या करूं, बच्चे थे, कोई कहता था बेटा माचिस दे दो, कोई कहता था अगरबत्ती दे दो, कोई कहता था अरे वो घंटी लेकर आ जाओ और मैं दौड़ दौड़ के सबके काम करती थी। बेसिक था शायद, वो बचपन भी था। फिर एक बार जहां तक मुझे याद है, अयोध्या जी में एक सम्मेलन हुआ था जहां पर उस मंदिर के पुजारी जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम आरती करोगी। जहां तक मुझे याद है मैं 7 साल की थी, तब तो इसका मतलब भी ठीक से नहीं पता कि किस तरीके से की जाती है आरती। सिर्फ मेरे लिए वो गाना था जो गाया जाता है और ईश्वर की आराधना में। मैंने कहा हाँ कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्लीज आप समय पे भेज दीजिएगा। मम्मी ने कहा ठीक है। वहां से ये सिलसिला जो है ईश्वर से, ईश्वर के रास्ते शुरुआत हुई और ये उनकी दी हुई अपॉर्चुनिटी है, ऐसा मुझे लगता है। वो चाहते थे कि, ऐसे कहा जाता है हमारे धर्मशास्त्रों में कि भगवान जो है अपना भक्त स्वयं चुनते हैं, और मेरे हिस्से में या मेरी सोच समझ से उन्होंने मुझे चुना, मैंने उनको नहीं चुना, क्योंकि मैं तो इत्तेफाकन जाती थी, मेरे घर के बगल में था तो मैं जाती थी ऐसे ही, क्योंकि वहां पे कुआं था, वहां पर गाय थी जो महानगरों में देखने के लिए कम मिलती है। पर मैं जिस इलाके में रहती थी वहां पर ये सारी चीजें, वहां पे नीम का पेड़ था, बरगद का पेड़ था, पीपल का पेड़ था, एक ही कंपाउंड में इतना सब कुछ। हनुमान जी भी थे, महादेव जी भी थे, मेरे आराध्य राम जी भी थे। तो मैं चली जाती थी शनिचर को, वहां पर एवरी सैटरडे रात भजन होता था और मुझे याद है कुछ भजन बहुत सुनने में अच्छे लगते थे, कर्णप्रिय लगते थे। उस समय की बात है, तब तो समझ नहीं थी, तो उस लिए जाती थी। दैट वाज द अगर मैं आज के समय में बात करूं, वो बच्चे का एक एंटरटेनमेंट फैक्टर था इन अ डिफरेंट जोन। हेमा जी, जैसे कि हम जानते हैं कि अभी गीतांजलि ने भी शास्त्र की बात की, तो 64 कलाओं में से संगीत एक कला जो कि डायरेक्टली भगवान के घर से आई हुई है। तो ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो भगवान के घर से आपके गले तक, ये जो आप कितना उसमें कनेक्ट होती है, और क्या कुछ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा उस शास्त्र से? मेरे पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी हैं, मैं उनकी डिवोटी हूँ। आज मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर भी हूँ और बचपन से मेरे लिए सोशल एक्टिविज्म एक बहुत स्ट्रांग मायने रखता था। और जब मैं सोचती हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ कुछ का अच्छा होता है, सब टुगेदर हो जाते हैं, या फिर कोई बिछड़े हुए हैं तो वो साथ मिल जाते हैं, किसी का प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करना है। ये जिंदगी भर किया है मैंने। अगर मेरी गानों के अलावा किसी ने गूगल किया कि सोशल एक्टिविज्म क्या है तो वो भी आएगा। लेकिन जब मैं जर्मनी गई मेरे डैडी के साथ, मैं यंग थी इसलिए डैडी आए थे, तो जब मैंने ग्रांड प्री विन किया और वहां 2 जर्मनीज थे और मैंने कहा डैडी अभी मैं यहाँ आई हूं ना, ये एक हो जाएंगे। लेकिन आपको डैडी हंस पड़े और बोले अरे इतना आपका मतलब सोच आपकी इतनी। और हम लोग वापस जब आए तो 1 महीने के बाद, नहीं आप ताज्जुब मत कीजिए, देयर इज अ स्टोरी अहेड ऑफ इट। सो 1 महीने के बाद वो इनकी टॉक शुरू हो गई कि 2 जर्मनीज को। और मैंने कहा देखो ना डैडी, मैंने कहा था ना आपको। तो बोले कि ओके ठीक है, यू नो। बट मेनी इयर्स लेटर मैंने जाना
कि जब मैं मिली, देखो हम जन्मों से हमारा नाता होता है हमारे गुरु से, तो जाना कि जब मैं मिली गुरुदेव को, मैंने बहुत कुछ जाना कि 6 months बिफोर आई लैंडेड इन जर्मनी गुरुदेव वहां पे लैंड हो गए थे, और ही हैड वहां पे जाके उन्होंने शायद वो जो टॉक से उन्होंने, उनकी वजह से 2 जर्मनीज वापस आ गए टुगेदर और 1 जर्मनी हो गए। उनका वहां पे आश्रम है, ब्लैक फॉरेस्ट आश्रम, और वहां पे उनको बहुत सारा प्यार आदर मिलता है जब भी वो जाते हैं, क्योंकि ही इज द प्रूवन मोस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द वर्ल्ड। सो एवरीथिंग वाज somebody else, कोई और कर रहा है मेरी जिंदगी में ये। हेमा जी, मतलब आपने कहा कि आपकी शुरुआत जो हुई वो बड़े स्टेज से हुई, द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, लेकिन जब आप स्टूडियो में जाते, एक कोना होता है साउंड प्रूफ, माइक के पीछे अकेले खड़े, कान में फोन होता है, बस हेडफोन, तो ये जो जर्नी थी और आपका पहला गाना, क्या क्या ख्याल आ रहे दिमाग में? जर्नी आपको क्या बताऊं, ग्रांड प्री विन किया, सोचा अभी तो I'll just have a beautiful walk into Bollywood and everybody is going to say, हाँ जी आप एक गाना सुनते थे। देखो कर्म भी होता है स्पिरिचुअलिटी में बोला तो कर्म में मोस्ट इंडस्ट्रीज में बुरे और अच्छे लोग होते हैं, और आपकी टेस्ट ली जाती है अगर खुदा ने आपको कुछ हुनर दिया है कि आप किस हद तक इसकी पूजा करोगे। तो जब आप निकलते हो, माँ बाप की इज्जत रखनी है, इसकी पूजा रखनी है जो आपको दिया है, ये सब सीख, उसके बाद आप जाते हो और गाना गाते हो, वॉकआउट, गाना गाते हो, क्या आवाज है, बहुत सुंदर, फिर वॉकआउट। क्यों वॉकआउट? अश्लील प्रस्ताव। मैं ये पूछने वाली हूँ। हाँ जी, तो मेरा कर्म था कि आई हैड टू गो थ्रू दैट एंड कम आउट सुपर क्लीन, कि बाबा जब भगवान हमारे सामने होंगे, शायद प्रकट होंगे अभी, और बोलेंगे क्या किया आपने, कोई बोलेगा मैं ये हासिल किया, वो हासिल किया, इतनी फेम, इतनी शोहरत, पावर, मनी, ये सब बोलेंगे लोग, ये तो मैंने दिया, आपने क्या किया? जिंदगी भर कोशिश रही है और करती हूं जो एक खुदा की बेटी ने करना चाहिए, ऐसी राह चलती रही हूं, और वैसी ही इंडस्ट्री में चली, और 100 से ज्यादा गाने हो गए बॉलीवुड में, हॉलीवुड तक पहुंच गई। इसका प्रूफ है कि खुदा ही सब करते हैं, हम कुछ नहीं। बिल्कुल। पहले गाने की क्या कुछ मेमोरीज है? प्लेबैक सिंगिंग में आप स्टूडियो में थी, मुझे पूछ रही? हाँ जी। पहले गाने की क्या कुछ मेमोरीज है, और 2 लाइन अगर वो बैक एंजॉय। एक्चुअली पहला गाना मेरा था गूंज फिल्म में, आई थिंक इट वाज जूही चावला जी's फर्स्ट फिल्म आल्सो। समा ये सुहाना, नशे में तुम हो, नशे में हम हैं, ये गाना था। उसके बाद 2-3 गाने मेरे हिट हुए थे, लेकिन ए.आर. रहमान जी का आवारा भवरे जो है, मैं कहती हूँ कि विथ ऑल ह्यूमिलिटी पॉसिबल, कि हर जो माँ है वो आवारा भवरे जानती है, भारत की जो माँ है, और हर जो बेटी है वो बादल पे पाँव है जानते, जो मैं चक दे इंडिया में गा चुकी हूँ। अभी आपने टॉपिक निकाला कि कास्टिंग काउच, म्यूजिक इंडस्ट्री में भी है, छोटे पर्दे में भी है, तो कुछ बुरा सा अनुभव, या जो नए लोग हैं जिनका कोई कनेक्शन नहीं है इस चीज से, उनको आप किस तरह से अलर्ट रहना चाहें, का एडवाइस देना चाहेंगे? हेमा जी फ्रॉम द म्यूजिक इंडस्ट्री, गीतांजलि फ्रॉम एन एक्टिंग इंडस्ट्री। सो पहले मैं तो देखिए, आप कितना भी कुछ भी हासिल करो, कितना भी पैसा हो, कितनी भी शोहरत हो, कितनी भी पावर हो, जो भी हो, अगर आपके मुंह पे स्माइल नहीं, क्योंकि मैंने इन सारे लोगों को, इनके सारे लोगों के बीच में रह चुकी हूं, मैंने देखा है कि स्ट्रेस गरीब को जितना होता है उससे ज्यादा इन लोगों को होता है जिनके पास ये सब है। तो अगर आप किसी भी परिस्थिति में रिच पुअर स्माइल बरकरार रख सकते हो तो आप सक्सेसफुल हो। कुछ भी नहीं आपके पास, फिर भी आप स्माइलिंग एंड हैप्पी हो, वही सक्सेस है ट्रू। हमारे इंडस्ट्री में ये सारे काम ऐसे करके, मैं जो आपने एडवाइस देने के लिए बोला, आफ्टर ऑल जो खुदा रहता है हमारे
कॉन्शियंस में, हमारे अंदर, हमारे आत्मा में, उसको जलील नहीं करना है ये सब काम करके, क्योंकि आपने इस रात को अच्छे से सोना है, आपने खुश रहना है, स्माइलिंग रहना है, नॉट आर्टिफिशियली स्माइलिंग ऑफ कोर्स, बट यू हैव टू फील दैट स्माइल, दैट हैप्पीनेस एंड दैट जॉय, क्योंकि वो रास्ता आपने जो तय कर लिया कि मैं खुदा का जो दिया हुआ हुनर उसको पूजा मानूंगी, और ऐसा आप अगर जाएंगे तो उसको सच्ची खुशी है। बाकी जो इतना मिला, इतना हुआ, आप खुश हो? क्वेश्चन। गीतांजलि, मतलब एक्टिंग फील्ड में तो कास्टिंग काउच है, और हेमा जी ने एक शब्द यूज किया, अश्लील प्रस्ताव, तो आपने इसको किस तरह से अवॉइड किया? और दूसरा, जो न्यू कमर